नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 13 तारीख से मिथुन राशि में ट्रांजिट शुरू कर देंगे, जो कि अभी अपनी वृषभ राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह जब मिथुन राशि में जाएंगे तो वहाँ पहले से ही सूर्य और बुध दोनों संचार कर रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग में। और तो ये अगर तीसरा ग्रह भी उनके साथ मिलता है तो 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग जो है, त्रिकुटी योग जो बोला जाएगा, वो योग बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र सही है और कुंडली में शुक्र सही है तो आपके लिए यह योग बहुत अच्छा है। ये संचार बहुत अच्छा है, आपको फायदा करेगा। शुक्र ब्रह्मांड में आपको पता ही है कि जैसे फिजिकल कंफर्ट्स के मालिक हैं, क्रिएशन के मालिक हैं, फिल्मी दुनिया के मालिक हैं, और जितने भी आपके ऐशो आराम के साधन से लेके और विवाह शादी के जितने कार्य हैं, यानी कि फीमेल का भी जो पार्ट है वो भी यानी कि शुक्र डील करते हैं। और ब्रह्मांड में सूर्य के बाद सूर्य राजा है और शुक्र को क्वीन यानी रानी का दर्जा दिया गया है। अतः शुक्र का शुभ होना संसार के दौरान बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि शादी विवाह में कोई परेशानी आती है तो भी शुक्र ग्रह का रोल आता है। कोई आपके पैसे की इनकम का सोर्स उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है शुक्र ग्रह की मालिक हैं, देवी हैं, तो वो उसका भी रोल आता है। इसी तरह से जितने भी क्रिएशन है आपकी संसार में, सब में शुक्र ग्रह का रोल आता है। मिथुन राशि जो है वायु तत्व राशि है। अगर हवा में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम और बिजनेस के हिसाब से भी शुक्र ग्रह अच्छा फल देंगे, अगर कुंडली में आपका सही है तो। अभी मैं बात राशियों की भी करता हूँ, उससे पहले मैं बता दूं कि शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह इसी तरह से मेडिकल लाइन में आपके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स है या लेडीज़ का जितना भी आपका क्या नाम है जन्म के कारक हैं, और आपके जितने बच्चादानी जो भी है, मतलब प्राइवेट पार्ट्स या और बच्चे के जन्म वगैरह के लिए भी शुक्र ग्रह उसके कारक हैं। इसी तरह से अगर शुक्र ग्रह खराब हैं तो यूँ समझिए कि आपको जो भी प्राइवेट पार्ट्स या उससे संबंधित बीमारियां संभावित हैं, किडनी तक का भी। उसके बाद शुक्र ग्रह जो है सुंदरता के कारक है, यानी कि छाइयाँ वगैरह अगर आपके पड़नी शुरू होगी या और होगी तो इस कुंडली में ज़रूर चेक करें कि शुक्र ग्रह कहीं ख़राब तो नहीं है। सुंदरता को भी डील करते हैं, चेहरे की सुंदरता बनाए रखते हैं, शरीर की सुंदरता में रोल अदा करते हैं। इसी तरह से शुक्र ग्रह अगर आपकी स्किन वगैरह में दिक्कत आ रही है तो वहाँ भी शुक्र ग्रह का रोल आता है। अब मैं बात करता हूँ कि शुक्र ग्रह राशि वाइज मेष राशि में शुक्र ग्रह तीसरे भाव से गुजरेंगे। आपके ट्रांसफ़र वगैरह के भी योग हैं अगर आप सर्विस में हैं, और आपको फ़ायदा देंगे क्योंकि पराक्रम हाउस है, और आपके छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे होंगे। इसी तरह से शुक्र ग्रह जो है आपको पदोन्नति के भी जो है समय देंगे, फ़ायदा करेंगे उसमें। और टॉरस राशि में धन भाव के कारक और वाणी के कारक होकर अगर आप अपनी वाणी से जितना धन कमा सकते हैं, असेट्स कर सकते हैं, उतना ही आपको फ़ायदा करेंगे अगर कुंडली में भी सही है तो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुंडली में शुक्र ग्रह का सही होना आपकी जन्म कुंडली में ज़रूरी है, अन्यथा किसी विशेषज्ञ से आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें। इसी तरह से मिथुन राशि जिससे कि शुक्र ग्रह बुध की राशि है, संचार कर रहे हैं, उसके मित्र हैं, और यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं शुक्र ग्रह उसके साथ मिलके, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और 7वें घर को भी देख रहे हैं, यानी शादी विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो आप भी वहाँ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कर्क राशि से शुक्र ग्रह जो है 12वें भाव से गुजर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें खर्चों का, खास करके व्यर्थ के खर्चों से बचें, धन की हानि से बचें, उसी तरह से बीमारियों से भी बचें। जैसा मैंने अभी बताया था कि शुक्र ग्रह बीमारियों के भी कारक हैं अलग अलग। और बात करें अब सिंह राशि की। सिंह राशि के आपके शुक्र ग्रह जो है इस समय संचार के दौरान 11वें भाव से हाउस ऑफ गेंस, अच्छे दोस्त मित्र उनसे आपके संबंध बनेंगे, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और आप गेंस यानी कि अच्छी तरह से बिजनेस वगैरह में फ़ायदा उठा सकते हैं, सर्विस में पदोन्नति वगैरह का फ़ायदा उठा सकते हैं, सर्विस मिलने के चांस अच्छे हो सकते हैं। इसी तरह से
कन्या राशि पे शुक्र ग्रह 10वें भाव से गुजर रहे हैं, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है अच्छी जगह पे अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह सही है, और आपकी पदोन्नति हो सकती है। इसी तरह से बिजनेस व्यापार है आपका कोई शुक्र ग्रह से संबंधित, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, जैसे चाहे वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, चाहे वो आपका फिल्मी इंडस्ट्री का बिजनेस है, आपकी एक्टिंग का, कला का कोई बिजनेस है, कला से संबंधित कोई बिजनेस है, इसी तरह से कोई कंप्यूटर की लाइन है, और इस ऐसी लाइनें हैं जो क्रिएशन की लाइनें हैं, आप शुक्र ग्रह का फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करता हूँ अब मैं तुला राशि की। आपके भाग्य स्थान से शुक्र ग्रह गुजर रहे हैं, तो आपके भाग्य स्थान से शुक्र ग्रह गुजर रहे हर तरह से भाग्य आपका साथ देगा, आपकी हर लिहाज से भाग्य साथ देगा, और आपके कब रुके हुए कार्य भी बनेंगे, दुश्मनों पे भी आप हावी हो जाएंगे। बात करूं वृश्चिक राशि की मैं, तो शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव से गुजर रहे हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और बीमारियों से भी बचाव रखना है आपने, और व्यर्थ की परेशानियों से बचाव रखना है, दुश्मनों से भी सावधान रहना है। धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कहीं किसी की शादी विवाह नहीं हो रहा तो आप ऐसे समय का फ़ायदा उठाएं, लव मैरिज वगैरह है तो उसका फ़ायदा उठाएं, आपका ये समय बहुत अच्छा जा रहा है। और इसके साथ साथ कोई बिजनेस है आपका, कोई सर्विस मैटर है आपका, किसी भी तरह का, किसी तरह की रुकावट है, उसमें फ़ायदा होगा। बात करूं मैं मकर राशि की, तो शुक्र ग्रह आपके छठे भाव से गुजर रहे हैं, तो छठा भाव शुक्र का अच्छा नहीं होता, वहाँ पे आप यानी कि रोग से और ऋण से और शत्रुओं से, इससे थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ कुंभ राशि की, तो आपके एजुकेशन में आपकी बहुत फ़ायदा होगा अगर स्टूडेंट हैं तो। अगर आपकी औलाद है तो उसके लिए फ़ायदा होगा, किसी कार्य से आपकी औलाद का कोई काम रुका पड़ा है तो वो भी बनेगा। अब मैं बात करूं मीन राशि की लास्टली, तो जो शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव से गुजर रहे हैं, तो भूमि भवन वाहन पैसा लगाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर और आपकी स्त्री को, मदर को, इनको भी फ़ायदा होगा अगर आप थोड़ा सा सावधानी रखें। 10वें भाव को देख रहे हैं तो प्रोफेशन वगैरह में भी फ़ायदा होगा। अब मैं बात करता हूँ शुक्र ग्रह की, कि जितना आप शुक्र ग्रह से फ़ायदा उठाएंगे, लक्ष्मी की कृपा होगी। लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुक्र ग्रह की उपासना करें, ओम शोम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करें, और शुक्र का तारा जो है बड़ा चमकीला तारा होता है, आकाश में नज़र आता है, उसको नमस्कार करें, पूजा पाठ करें। और ख़ास करके जैसे मैं कहता रहता हूँ, पक्षियों को, पशुओं को और नीडीज़ को, पर्टिकुलरली स्त्रियों को, और ख़ास करके जिनका विवाह नहीं, कुंवारी कन्याओं को आप दान करेंगे तो अपनी श्रद्धा अनुसार, तो शुक्र ग्रह का फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शुक्र ग्रह से फ़ायदा उठाएं इस ग्रह का, और दान पुण्य करके, और अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं किसी अच्छे ज्योतिषी से, और विश्लेषण करवाने के बाद ही आप आगे चलें तो फ़ायदे में रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।